दोस्तों आज की मेरी वीडियो का बड़ा सीरियस टॉपिक है। अगर हम पार्टनर को तड़पाते हैं तो पार्टनर फिर हमारे पीछे आता है, और ज़्यादा तड़पाते हैं तो और ज़्यादा हमारे पीछे आता है। ऐसा क्या है? दोस्तों एक साइकोलॉजी है जिसको आप नहीं जानते, और हैरानी की बात यह है, मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ। ये बहुत पुरानी वीडियोज़, बहुत पुराने गानों में भी ये चीज़ें हैं कि तड़पा लो, तड़पाओगे, हम तड़प-तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएँगे। ये चीज़ें क्यों बनी हैं? कहाँ से आई है? क्योंकि उनको पता था कि सामने वाला तड़पा रहा है और फिर भी हम उसके पीछे जा रहे हैं। सामने वाला रुला रहा है, फिर भी हम उसके पीछे रोते-रोते जा रहे हैं। यानी जितना पार्टनर हमें हर्ट कर रहा है, उतना हम उसके पीछे आ रहे हैं। आपने जितने भी रिलेशनशिप देखे होंगे, जिन रिलेशनशिप में आप पार्टनर के पीछे दौड़ रहे हैं, पार्टनर और आगे दौड़ रहा है। ये क्या है? उसका रीज़न है, ये साइकोलॉजी है, और सामने वाला इंसान जितना हमें हर्ट करेगा, उतना ही हम उसके पीछे दौड़ेंगे। और आप क्या करते हैं? आप जितना पार्टनर को खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टनर उतना आपसे दूर जा रहा है। जितना आप पार्टनर को जितना उसके पीछे रो-रो कर जा रहे हैं, पार्टनर और ज़्यादा आगे जा रहा है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर आज का मेरा वीडियो है। अगर आपका पार्टनर बार-बार आपको रुलाता है, बार-बार आपको तड़पाता है, बार-बार आपको अकेला छोड़कर चल जाता है और ब्रेकअप की धमकी देता है, तो दोस्तों ऐसे पार्टनर को सजा देने के लिए आपके लिए ये वीडियो, सच मानिए, रामबाण का काम करेगा। और रामबाण इलाज उसका हो जाएगा, ये भी 100% मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वीडियो में बताए गए एक एक टिप्स को ध्यान से फॉलो किया करो दोस्तों। आप ड्रामे में मत लिया करो। वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन आपकी लाइफ के दर्द से लंबा नहीं होता है। आपकी रिलेशनशिप में जो तड़पाया आपको गया है, जो रुलाया आपको गया है, वो उससे लंबा नहीं है। और खाया रानी की बात और भी सुनिए। आप कहते हैं कि सर हमें तो पार्टनर तड़पाता ही रहता है, हमने रिलेशनशिप में कभी सुख के अक्षर नहीं देखे हैं। आप जानते हैं क्यों? शुरुआत में इंजॉयमेंट आपने दिया है, इंजॉयमेंट आपने लिया है। अब आज आपको वो चीज़ें गिफ्ट में मिल रही है। जितना आपने पार्टनर को वैल्यूबल बनाया है, आज वो चीज़ें आपसे छूट रही हैं। पार्टनर तो आपके एक एक शब्द को नोट कर लेता है, आपकी एक-एक एक्टिविटी को नोट कर लेता है। आप कब सोते हैं, कब आप नहाते हैं, कब आप उठते हैं, यहाँ तक कि आपकी एक-एक एक्टिविटी, यानी आप वॉशरूम कब जाते हैं, ये भी पार्टनर को पता होता है दोस्त। आप जानते हैं ना ये? क्यों? क्योंकि हम पार्टनर से 24 आवर्स फ़ोन पर लगे रहते हैं। यही है ना? ये कुछ और है। अब पार्टनर से आप बात कर रहे हैं, बात करते-करते आप वॉशरूम जाने लगते हैं कि रुकिए बेबी, मैं आपको भी कॉल लगाता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। कि कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे बताइए। कि मुझे वॉशरूम जाना है, फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी एक-एक एक्टिविटी को जब पार्टनर नोट कर लेता है, पार्टनर के दिमाग में फिट बैठ जाती है, तो आपके रोने की आवाज़, आपके परेशान होने की आवाज़, आप ना भी बोले तो भी उसको सुनाई देगी। आप ना भी बात करें तो भी उसको सुनाई देगी। तो मैं क्यों बता रहा हूँ? ये साइकोलॉजी आपको नोट करना होता है, ये प्रॉब्लम्स आपको नोट करना होता है। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैं जो काउंसलिंग करता हूँ, उस काउंसलिंग से जो मुझे नॉलेज मिलती है, वो आप तक लेकर आता हूँ। जो मैं सीरियस चीज़ें वहाँ से नोट करता हूँ, वो आप तक लेकर आता हूँ। जो दर्द मैं नोट करता हूँ, वो आपको बताता हूँ, ताकि मेरे सब्सक्राइबर के जीवन में वो दर्द ना आए, उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स ना आए, जो आज लोग फेस कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको जो जेन्युइन स्टोरी होती है, जेन्युइन प्रॉब्लम लोगों की होती है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। जो दर्द होता है, वो आपको शेयर करता हूँ। कई बार हम किसी इंसान के इतना इमोशनल अटैचमेंट में आ जाते हैं कि सामने वाले इंसान से कभी मिले भी नहीं होते हैं, सामने वाले इंसान को कभी बाय फेस देखा भी नहीं होता है, लेकिन उस इंसान के लिए तड़पना, उस इंसान के लिए परेशान होना हमारी हैबिट बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है। और उस इंसान से अटैचमेंट हमारा इतना गहरा हो जाता है कि हम उस इंसान को छोड़ने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच पाते। और देखोगे आप कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग आती है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे गहराई के रिश्ते मेरे पास आते हैं, जिनमें रोने के अलावा कुछ नहीं बचता, जिनमें दर्द के अलावा कुछ नहीं बचता। समझ रहे? और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, जिस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं, और प्राइवेट कॉल होगा। आपकी जो बातें हैं वो शेयर नहीं की जाएँगी, वो प्राइवेट रखी जाएँगी। और दोस्त, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, उस पर आप पहले पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। बात कभी भी कर सकते हैं, रात में बात करेंगे तो रात में भी हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने-अनजाने आप कुछ ऐसे रिश्तों में फँस गए हो,
जिनकी आप रात दिन कद्र किए जा रहे हैं, सामने वाला इंसान आपकी कद्र नहीं करता है, सामने वाला इंसान आपको वैल्यू नहीं देता है, आप अपनी फैमिली को छोड़कर उसके पीछे लग गए हैं, यहाँ तक कि आपने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया है इस इंसान के चक्कर में। इस इंसान के लिए आपने अपने आप को पूरे तरीके से छोड़ दिया है। ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं? ऐसा तब होता है जब आप अपने आप को अकेला कर लेते हैं, फिर आपके सामने वाला वैल्यू नहीं करता है। समझ गए? इसलिए वैल्यू नहीं करता क्योंकि आप अपनी फैमिली को भी छोड़ देते हैं उसके चक्कर में, आप अपनी खुशियों को भी छोड़ देते हैं उसके चक्कर में, यहाँ तक कि आप अपनी एक-एक क्वालिटी, एक-एक दर्द, एक-एक एजुकेशन को उसके लिए ड्रॉप कर देते हैं। आप कहते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी में सबसे बेहतर हैं, आपके लिए मेरा सब कुछ कुर्बान, आपके लिए मेरी ज़िंदगी कुर्बान, आपके लिए मेरा पैसा कुर्बान, आपके लिए मेरा जिस्म कुर्बान, सब चीज़ें आप कर देते हैं। यानी आप सच में हीर बन जाते हैं, आप सच में रांझे बन जाते हैं और आप फिर हो जाते हैं खाली और आपका बढ़ जाता है डिप्रेशन। और सामने वाला इंसान कहता है, "अरे! तूने किया क्या है मेरे लिए? तूने कुछ किया ही नहीं मेरे लिए। मैंने तो रात दिन तेरे को दिया है, मैंने तो रात दिन तेरे को प्यार दिया है।" सामने वाला जब ये कह देता है तो ब्रदर पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और हम रोते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को कोई असर नहीं होता है। सामने वाले इंसान की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ऐसे इंसान को सज़ा देने के लिए मैंने कहा है कॉल बुक कराइए और उस इंसान को सज़ा देने में मैं आपकी 99% टू 100% हेल्प करूँगा और उसको सज़ा मिलेगी भी, उस गद्दार को, उस चीटर को। चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने आज का वीडियो के बारे में आपको बताया है कि जितना हम पार्टनर के पीछे दौड़ते हैं, जितना हम पार्टनर को प्यार करते हैं, जितना पार्टनर के पीछे रोते हैं, पार्टनर उतना ही आगे भागता है। यही तो होता है ना? और कई बार तो हम अपने आप को ज़ीरो भी कर लेते हैं, फिर पार्टनर फिर भाग जाता है। अभी सुनना, मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी अब से 6 महीने पहले। एक्चुअली ये जो काउंसलिंग थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की थी। मैं शो तो नहीं करना चाह रहा था लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ऐसे दर्द ना आए, ऐसे आप ना भटके। एक्चुअली ये जो लड़का है, ये बहुत बेहतर एक बिज़नेसमैन है प्रेज़ेंट में। उससे पहले एक जॉब करता था जिसमें इसका सैलरी 1,20,000 था। अब दोनों दोनों जॉब करते थे, लड़की भी जॉब करती थी। अब दोनों की लाइफ बहुत बेहतर चल रही थी, लेकिन हैरानी की बात ये है कि दोनों की 18 साल पहले एक लव मैरिज हुई थी और उस लव मैरिज में दोनों की लाइफ बहुत बेहतर चल रही थी। एक दूसरे से इमोशनल अटैचमेंट था, एक दूसरे से प्यार बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, एक दूसरे की खुशी के बिना दोनों रह नहीं पाते थे। यानी दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, अब इरिटेशन कुछ टाइम के बाद होने लगा। अब आप जानते हैं कि एक लंबा रिश्ता जो होता है वो चलता रहता है और उन रिश्तों में कुछ चीज़ें डेवलप हो जाती है, हमारी बॉडी उनको नीड करने लगती है। जैसे इमोशनल अटैचमेंट की, जैसे एक दूसरे के टच की, जैसे एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते, जैसे एक दूसरे की आदतों की, जैसे एक दूसरे को जगाने की और एक दूसरे से फ़ोन पर बात करने की, ये आदत हमें लग जाती है। यानी हम उस इंसान से बात किए बिना एक भी काम नहीं कर पाते। तो 18 साल का जो रिश्ता था, वो कब दर्द में बदल गया, कब वो गुनाह में बदल गया, कब वो कहाँ बदल गया, कुछ पता नहीं लगा। दोनों जॉब कर रहे थे, बहुत बेहतर घर बनाया था, लेकिन एक रीज़न था कि ये घर जो था वो लोन पर था। अब होता क्या है कि इस लड़की की लाइफ में एक लड़का आ जाता है, इसी की कंपनी में जॉब करता है, जहाँ पर ये जॉब करती है। ध्यान से सुनना ब्रदर, होता क्यों है कि आपको इस थोड़ा एग्जाम्पल से कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कुछ दर्द सीखने को मिलेंगे, कुछ दर्द बचाने को मिलेंगे। अब होता ये है कि ये लड़का इसके लिए हमेशा अवेलेबल रहता था। प्यार, खुशी, एन्जॉय, आनंद, एक दूसरे को घुमाना, कहीं लेकर जाना, वाह भाई! पूरा जीवन इसने इसके लिए लगा दिया था। अब इस लड़की की लाइफ में जब दूसरा लड़का आ जाता है, अब उस समय तो ये पूरा टाइम उसको देता था, ठीक है? अब जब टाइम नहीं देता था, तो यहाँ पर इसके इमोशन को नहीं समझा गया। ऐसा मानना होता है लड़कियों का कि भैया हमारे इमोशन को कोई समझे। लड़कों का भी मानना होता है कि हमारे दर्द को कोई सुने, हमारी प्रॉब्लम्स को कोई सुने। लेकिन भैया मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि इतनी लंबी लाइफ में एक तरफ तो आपके ऊपर टारगेट रख दिया गया है कि आपको मकान भी बनाना है, आपको रिश्ते भी बनाने हैं, आपको लोगों को भी सँभालना है, आपको बच्चों को भी सँभालना है। दूसरी तरफ आपके ऊपर एक टारगेट और रख दिया गया है कि आपको हमारे इमोशन को भी देखना है। समझ रहे? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इस भीड़ भरी दुनिया में इंसान कहाँ खो जाता है, आपको पता लगता है? उधर तो बॉस की डाँट,
दूसरी बात रिश्तेदारों की डाँट, दूसरी बात ससुराल के ताने, तीसरी बात मदर फादर के ताने भी हो जाते हैं उस समय। और जब इस तरीके के ताने हो जाते हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति कहाँ एकदम से अपने आप को डेवलप कर पाएगा? बाल उड़ जाते हैं भैया सर के, दिमाग ठंडा नहीं रहता है, हार्ट के पेशेंट बन जाते हैं लोग, बीपी लो हाई होने लगता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो इमोशन कहाँ दे पाएगा उस समय? अब जब वो इमोशन नहीं दे पाता तो उसका इमोशनल अटैचमेंट किसी ऐसे इंसान से हो जाता है जो फ्री रहता है माइंड से। जैसे अनमैरिड व्यक्ति से, जैसे जो फैमिली से बिल्कुल अकेली है, जिसके हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया रहते हो, तो उस लड़के से उसका रिलेशन हो जाता है, वो भी थोड़ा लाइफ से परेशान था। अब जब रिलेशनशिप बन जाता है तो भैया दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानने लगते हैं, दोनों अटैचमेंट में आ जाते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि इस लड़के को डाउट हो जाता है थोड़ा, ध्यान से सुनना। जब डाउट हो जाता है तो डाउट होने में ये लड़का इस अपनी वाइफ की गाड़ी में, यानी फोर व्हीलर गाड़ी होती है, ट्रैकर लगा देता है। ट्रैकर तो होता ही होता है, वो रिकॉर्डर भी होता है, वो वॉइस रिकॉर्ड कर लेता है। अब ये अपनी वाइफ के जैसे ही उसके पास जाता, तो देखो जब हम रिश्तों में आते हैं तो फिजिकली सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ, फिजिकली सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये बात थोड़ी ध्यान से सुन लेना, मेरी थोड़ी गहरी है। कि अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ किसी और टच में है, यानी किसी और इंसान के टच में है, तो सबसे पहले उसके फिजिकल पर फर्क पड़ेगा। वो आपसे फिजिकल नहीं होगी, समझ रहे? फिजिकल होगी तो उतनी बेहतर तरीके से नहीं होगी। और भैया अगर आपका हस्बैंड है तो फिजिकल होगा, इतना इंटरेस्ट नहीं रखेगा, आपसे ज़्यादा बात नहीं करेगा और आपसे कटा-कटा रहने लगेगा, आपसे इरिटेट होने लगेगा। ध्यान से सुनना, ये साइकोलॉजी मैंने बताई है, ये ट्रिक बताई है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिश्तों में। मैं चाहता नहीं कि रिश्ते टूट जाए, लेकिन फिर भी आप बचाना चाहते हैं तो बचा लीजिए। अब होता क्या है कि यही सब हुआ, इसको डाउट हुआ, ये फिजिकल इसको बेहतर नहीं देती थी, फिजिकल अब फिजिकल नहीं बेहतर हो रहा तो फिर सामने वाले को लगेगा अरे यार, ऐसे कैसे हो सकता है? ये मेरी वाइफ़ है, ऐसे कैसे कर सकती है? ये मेरी बहुत मतलब स्थिति ये आती है कि ये परेशान होकर एक रिकॉर्डर और एक ट्रैकर ले आता है और ट्रैकर लाने के बाद ये उसकी गाड़ी में लगा देता है। और जब गाड़ी में भैया पता लगता है इसको कि रिकॉर्ड हो जाती है चीज़ें। अब ये कहता है कि तूने ऐसा किया है। अब जब वो कहते हैं ना चोर को पकड़ा गया तो फिर क्या बोलेगा वो? आईडी से बताना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो क्या करेगा? वो छुपेगा या बचेगा? अब और हैरानी की बात ये भी है कि हम लोग जैसे अपने पार्टनर को पकड़ लेते हैं तो फिर हम उससे सोचते भी है प्यार कर लें। भैया अगर आपको रिश्तों में रहना है तो पार्टनर गलत है या सही है फिर पकड़ो मत। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। फिर पार्टनर को पकड़िए मत अगर उसके साथ रहना है। अब आप कहेंगे सर हमने तो पकड़ा है फिर भी हम रहना चाहते हैं। मेरे पास जितनी भी काउंसलिंग आती है मैं उनसे ये पूछ लेता हूँ कि जब थर्ड पर्सन के साथ आपने पकड़ लिया है, थर्ड पर्सन के साथ आपने उसको देख लिया है, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि भैया फिर आप रहना क्यों चाहते हैं इस इंसान के साथ? जब आपको पता है चीटर है, जब आपको पता है गद्दार है, जब आपको पता है कि ये इंसान पहले मेरी गर्दन पर छुरी ला चुका है, तो फिर इसके साथ रहना क्यों चाहते हैं? और फिर दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप चोर को पकड़ लेंगे, वो आपसे प्यार कैसे कर लेगा भैया? नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मेरी एक सिस्टर है थोड़ी दूर की, बहुत दूर की जिसको कहते हैं। मैं उसको अपनी पर्सनल सिस्टर से भी ज़्यादा मानता हूँ। एक दिन ऐसा होता है, वो जो सिस्टर है, वो मेरे गाँव की है, ठीक है? जहाँ मेरा गाँव पड़ता है वहीं पर वो भी वहीं की है। अब एक दिन ऐसा होता है कि मैं उसके बारे में ज़्यादा बेहतर नहीं जानता था, लेकिन उसकी बिटिया 2 हैं जवान और दोनों बिटियाओं को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो भी मुझे ठीक से जानती है। मेरा आना-जाना वहाँ पर बहुत अच्छा है। तो हुआ ये एक दिन कि मेरे गाँव का एक लड़का उस लड़की के साथ में रिश्ते में था। मुझे नहीं पता था, 3-4 साल से था। मेरे मदर-फादर ने आस-पड़ोस में किसी ने बताया नहीं, थोड़ा क्या पता मुझे क्यों नहीं पता। लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि मैं जैसे ही दवाई तो थोड़ा मेडिसिन लेने कहीं बाहर गया था, तो जैसे लेने के लिए गया तो मैंने देखा कि वो दोनों भई घूम रहे हैं। अब जैसे ही मैंने देखा उनको घूमते हुए, तो मुझे डाउट हुआ, तो हमारी जो सिस्टर की लड़की है, वहाँ से भाग जाती है, गुम हो जाती है। लेकिन मुझे डाउट हो जाता है कि यार ये शायद वही है, तो मैं उनको पकड़ना तो नहीं चाहता था, ना मैं उनको कुछ कहना चाहता था। मेरा इस तरीके का बिहेवियर नहीं है कि मैं किसी के साथ टोका-टोकी करूँ, उसकी पर्सनल लाइफ़ है, उसकी व्यक्तिगत लाइफ़ है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मेरा उससे कोई लेना-देना नहीं है। अब होता ये है
कि मैं उनको देख लेता हूँ, फिर मैं पीछे चला जाता हूँ। मैंने देखा कि यार शायद वही, तो उसने मुझे देख लिया। उस लड़के ने भी मुझे देख लिया, उसने थोड़ा मेरे को नमस्ते-वमस्ते किया, मैं ठीक चला गया। अब आगे होता क्या है, आप अब समझेंगे फिर आपको आएगी अक्ल कि हाँ, ऐसा होता है कि हमारे पर्सनल रिश्तों में भी ऐसा हो जाता है। थोड़ा यहाँ पर आप उस लाइफ़ को यहाँ लेकर आ जाना, ताकि आपको थोड़ा बेहतर चले। अब होता ये है कि 2-4 दिन बीतते हैं, 10 दिन बीतते हैं, 1 महीने के बाद मैं उस अपनी बहन के घर जाता हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या वो लड़की मेरा मुझे फेस कर पाएगी? बताइए ज़रा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो लड़की मुझे फेस कर पाएगी? सीधी बात है कि वो लड़की मुझे फेस नहीं कर पाई। सेम यही था, क्योंकि मैंने उसको देखा था कि वो थोड़ा गलत है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर चोर को आप पकड़ लोगे, वो आपके साथ नहीं टिकेगा, फिर वो आपसे सीधी दुश्मनी कर लेगा। आया समझ में? यही सेम हुआ उस रिश्ते में। जब ये उसको पकड़ लेता है अपनी वाइफ को, तो सीधा वो फिर दीवार कर देती, चीन की दीवार खड़ी कर देती है। फिर वो कहेगी कि नहीं, मैं गलत हूँ ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप को साबित करेगी। साबित करेगी कौन-सा, वकालत करेगी वो। वो घर में झगड़े करेगी, फिर इससे कटा-कटा रहने लगेगी, बहस करने लगेगी। हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं। अगर हस्बैंड ऐसे होते हैं, वो भी कटे-कटे रहने लगते हैं, वो भी दूर भागने लगते हैं, वो भी रिश्तों में भागने लगते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आप अपने पार्टनर को पकड़ते हैं, तो भैया फिर सीधी बात कर लीजिए कि आप उसके साथ नहीं रहेंगे, और जब आपको उसके साथ रहना है, तो क्यों भई पकड़ना? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर पकड़ना क्यों? फिर जासूसी क्यों कर रहे हैं आप? देखो ब्रदर, यही सेम होता है इस रिश्ते में। और 18 साल के रिश्ते की कब धज्जियाँ उड़ जाती हैं? 18 साल के रिश्ते में एक बच्चा भी होता है भैया। उस बच्चे की ज़िंदगी की भी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। लेकिन किस लिए? मात्र इसलिए कि हाँ, ये सब चीज़ें हो गई। अब ये जो बंदा मुझसे काउंसलिंग ले रहा था, मैंने इसको सँभाले रखा लगभग 4 महीने तक। लेकिन एक दिन सिचुएशन ये आ गई कि ये लड़की ने इसको सीधा बोल दिया कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, मुझे इस रिश्ते में घुटन महसूस होती है, ये रिश्ता मेरे लिए बड़ा बड़ा खराब है, मुझे ठीक नहीं लगता। इस लड़के का रोना, इस लड़के का गिड़गिड़ाना, इस लड़के का परेशान रहना, इस लड़के का उस लड़की को ज़्यादा प्यार देना, इस तरीके से इसको खोखला कर गया, पूरे रिश्ते को दफन कर गया भैया। पूरे रिश्ते को कब्र में ले गया। अब होता क्या है? अब होता ये है कि ये कोशिश करता है इसको समझाने की, वो कोशिश नाकामयाब हो। वो कोशिश कुछ भी नहीं है, वो सब ड्रामा था। उससे कुछ नहीं मिला, ना इसको कुछ मिला, ना हमें कुछ मिला, सामने वाले इंसान को कुछ मिला। मैंने इसको रोका भी था तो कि थोड़ा पेशेंस रखना, लेकिन पेशेंस ना रखने के बावजूद इस लड़के ने उस रिश्ते को ज़ीरो कर दिया। उसको बार-बार समझाना, उसके सामने बार-बार उसको बोलना कि यार चलो चला लेते हैं रिश्ते को, सँभाल लेते हैं रिश्ते को, रोक लेते हैं रिश्ते को। और मैं आपको समझाता हूँ, ये जो समझाना होता है ना, ये समझाना हमें परेशान करता है, ये नहीं करता है? ज़्यादा किसी को समझाओगे उसके दुश्मन नहीं बनेंगे क्या? मैंने बुद्ध का लिखा एक लेख पढ़ा था कि अगर आप किसी व्यक्ति को एक बार समझाते हैं, 2 बार समझाते हैं, 3 बार समझाते हैं, तो तीसरी बार आप उसके दुश्मन बन जाते हैं। आज के बाद उसे कभी समझाना मत। आप उससे दूर हो जाइए, उसकी निगाहों से दूर हो जाइए, उसकी अक्ल से दूर हो जाइए, उसके चेहरे से दूर हो जाइए, क्योंकि आप समझाने के चक्कर में लगे हैं। और भैया समझाने वालों को तो काटा जाता है, समझाने वालों को समझदार नहीं माना जाता। उनको तो कहा जाता है, अरे बेवकूफ़ है भैया, निठल्ला है भैया, पागल है, और क्या है, ड्रामा ही तो है। तो इसलिए कह रहा हूँ मेरे भाई मैं कि भैया रिश्तों को तोड़ना आसान नहीं होता, रिश्तों को जोड़ना आसान नहीं होता। रिश्ते को तोड़ने में आपकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं, आपके पैरों नीचे से जो छाले पड़ जाते हैं। मैंने लोगों के जीवन को देखा है, और भैया 18 साल के रिश्ते लोगों के टूट रहे हैं, 20 साल के रिश्ते लोगों के टूट रहे हैं। मेरे पास 25-25 साल के रिश्ते, टूटे हुए भी रिश्ते आए हैं ब्रदर। हैरानी की बात है। और टूटने का कारण क्या है? टूटने का कारण है कि शुरुआत में प्यार ज़्यादा मिल जाता है, फिर किसी कारण से हस्बैंड जॉब करने लगते हैं या कहीं बाहर रहने लगते हैं, इन लोगों का अकेलापन होने लगता है। अब वाइफ जॉब करने लगती है, इस लड़के को अकेलापन होने लगता है। तो पहले ही मैनेज रखो कि भैया इसको जाना है, ये काम भी करेगा, ये प्रयास भी करेगा, ये दौड़ेगा भी, ये मेहनत भी करेगा, और ये फिर ज़रूरतें महसूस करने लगती हैं। भैया आदतें बदलो, दूरी बनाने की कोशिश करो, दूरी को थोड़ा मैनेज करो भैया। अगर हस्बैंड कहीं चले जाते हैं तो सोचो कि भैया आज नहीं कल इसको करना ही है, जीवन चलाना है, कल बच्चों को पढ़ाना है, कल बच्चों को आगे बढ़ाना है। क्यों? हैं? अगर डीपली चीज़ों को पकड़ोगे तो क्या होगा?
अकेला फिर भूखे मरने वाली नौबत आ जाती है। फिर कहते कि हस्बैंड कुछ कमाता नहीं, फिर कहते वाइफ कुछ करती नहीं। क्यों भाई? सब कुछ करते हैं, लेकिन आपका इमोशनल अटैचमेंट आपको कहीं और कनेक्ट कर देता है। ठीक है? ये नहीं समझ में आया? अब आ जाएगा। हमने कहा कि जिन रिश्तों में हमें ज़्यादा तड़पाया जाता है, उन रिश्तों में हमारा पार्टनर हमसे दूर भागता है। ठीक है, यही तो है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप उतना प्यार किसी को मत दीजिए, जो सामने वाला हजम ना कर पाए, एडजस्ट ना कर पाए, डाइजेस्ट ना कर पाए। समझ गए मेरी बात को? अब कैसे? आप किसी शादी-ब्याह में चले जाइए, कहीं पर चले जाइए। अगर आपको ज़्यादा खाना दिया जाएगा, तो क्या करोगे आप उसको? अब परोसे जा रहे हैं, लीजिए भैया एक 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 रोटी और ले लीजिए, लीजिए भैया एक, क्या होगा? आपने माँगी 1 रोटी, आपने 4 रोटी रख दी है। आपका आपको तो भूख लगी है 2 रोटी की, आपने तो 6 रोटी रखवा ली है, क्या करोगे? फेंकोगे या रखोगे? तो ज़्यादा प्यार किसी को देना हजम नहीं कर पा रहे हैं लोग। आप दे जा रहे हैं प्यार, आप खुशियाँ दे जा रहे हैं लोगों को, क्यों भई? हाँ? जितना आप अपने पास रखोगे, उतना लोगों को आप दे सकते हैं। लेकिन वहीं पर मेरे भाई, रिश्तों में इतना डीपली मत जाइए, रिश्तों में ज़्यादा चकाचौंध के चक्कर में मत पड़िए, सीरियस मत रहिए, एन्जॉय करिए, थोड़ा अपने आप पर फ़ोकस करिए। समझ गए? बेहतर बनना पड़ेगा और बेहतर करना पड़ेगा। जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, लोग आपके पास आएँगे। पीछे जाना, रिश्ते को ख़त्म करना। कुत्ते की तरह पीछे मत दौड़ो, नहीं तो कुत्ते की दुम बन जाओगे, सीधी नहीं होगी कभी भी। मैंने पीछे दौड़ने वालों की हालत देखी है, यहाँ पर रो रहे हैं। सर मैं हमेशा अवेलेबल रहा हूँ, सर उसने मुझे रात को कॉल किया तो मैं रात को चला गया, सर उसने मुझे रात को मैसेज किया तो मैंने रात को प्यार दिया। काहे का प्यार? काहे की खुशी? काहे का ड्रामा? क्या है ये? ये दर्द है भैया। क्यों लड़ना चाह रहे हो फालतू ड्रामों से? प्यार किया है आपने, प्यार ऐसे मिलेगा क्या आपके ड्रामे से? प्यार मिलेगा आपको अपने आप से। ये दिमाग से निकाल देना कि प्यार आपको कहीं और से मिल जाएगा। जितना आप अपने आप से प्यार करेंगे, उतना ही आपका पार्टनर आपसे प्यार करेगा। सेल्फ लव सुना है कभी? सेल्फ लव नहीं सुना है? मैं बताता हूँ कैसे। कोई एक लड़का है, वो जिम करता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? मेरे पास बहुत ऐसी कॉल आई हैं, जो जिम करते हैं लड़के या लड़कियाँ। अ, जिम करने वाले उस लड़के से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है लड़कियाँ। कैसे? मैं बताता हूँ। आपने कहा कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है, बड़ा अच्छा है, जिम में है, बहुत बेहतर दिखता है, बॉडी बहुत बेहतर बनी है। अब आप मुझे ये बताइए, उससे लड़कियाँ प्यार करेंगी या नहीं करेंगी? जिसने बॉडी बहुत बेहतर बना रखी है। लेकिन आप जानते हैं कि जो जिम करते हैं लड़के, वो बॉडी से प्यार कितना करते हैं? ये भी पता है क्या आपको? नहीं पता ना? मैं बताता हूँ कितना करते हैं। वो बॉडी पर एक खरोंच तक नहीं आने देते हैं। वो बॉडी पर अपनी लाइफ़ का सारा पैसा और सारी मेहनत, पसीना बहा के लगा देते हैं। लोग लड़कियाँ क्यों उनसे प्यार करती है भाई? सेल्फ लव, क्योंकि वो अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी बॉडी से प्यार करते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं। आया समझ में? जो लोग बॉडी से प्यार करते हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, उनसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अगर देखेंगे तो 4-4 लड़कियाँ उनके साथ फँसी हैं, और अगर उनको दूसरी लड़कियों को बताया जाता है कि यार ये किसी और के साथ भी है, कोई मुश्किल नहीं। लड़कियाँ पैसे देती हैं उनको जिम जिम करने के लिए, लड़कियाँ पैसे देती हैं उनको प्रोडक्ट खाने के लिए। मैंने देखा है, मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉल आई हैं। मेरे पास भैया एक कॉल आई थी, एक लड़के की, कम से कम 8 महीने पहले। वो लड़का बड़ा गरीब था, लेकिन जिम में ट्रेनिंग कराता था। उसके साथ एक लड़की बहुत पैसे वाली आ जाती है, और वो लड़का कहता था कि सर ये लड़की मुझे हमेशा प्रोडक्ट मुझे चाहिए देती थी, पैसा मुझे चाहिए देती थी, मुझसे जो इसको चाहिए था, मतलब उसने फिजिकल वो मुझसे होती थी। लेकिन हैरानी की बात सर कहेंगे कि मैंने महंगे से महंगे महंगे प्रोडक्ट खाए, इसने हमेशा हेल्प की। पैसा मुझे चाहिए था तो पैसा मुझे देती थी। आप जानते हैं क्या कारण था? क्योंकि वो फिटनेस बहुत बेहतर थी, क्योंकि वो सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करता था, अपने आप को प्यार बहुत करता था। लेकिन उस लड़के की हालत 3 महीने के बाद ये हो गई थी। सूखी लकड़ी सुनी है ना? हाँ, नहीं सुनी है? ऐसी हो गई थी। वो रात-दिन मेरे सामने रोता। कई बार तो उस लड़के ने बताया कि सर वो मुझे जिम में आकर चप्पलें मारती है, थप्पड़ मारती है मुझे। मेरे पास आज तक भी पड़ी होगी वो चैट उसकी लड़के की। बहुत पिटाई करती थी उसकी। वो रोता था बार-बार कि सर आज आएगी, आज फिर मुझे पीटेगी। मैंने कहा क्यों? कि सर अब वो किसी और के टच में है। अब मैं उससे ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। अब भैया जिस लड़की ने आपको पैसे की आदत लगा दी, जिस लड़के ने आपको फाइनेंशियली आदत लगा दी, क्या होगा फिर? ज़रा बताना। फिर तो परेशानी होंगे ना आप। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे भाई,
तो अपने आप से प्यार करो, जितना आप अपने आप से प्यार करोगे उतना आपको प्यार मिलेगा। मैंने क्या बताया था आपको? पीछे दौड़ना मतलब परेशान रहना, पीछे दौड़ना मतलब अकेलापन, पीछे दौड़ना मतलब आप बेवकूफ़ बन जाएँगे, आप अपनी एजुकेशन को साइड में रख देंगे, आप अपने बैग को साइड में रख देंगे, आप अपनी नौकरी को साइड में रख देंगे, आप अपने परिवार को साइड में रख देंगे। आया समझ में? आप अपने परिवार को भी साइड में रख सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने आप को लाइफ में अकेला कर देंगे, आपके पास कोई टिकेगा नहीं ब्रदर। आया समझ में? अगर लड़कियाँ भी इस बात को सुन रही हैं तो पहले अपने आप को बेहतर बनाएँ, पहले अपने आप को प्यार करने के लायक बनाएँ कि लोग आपसे प्यार करें। अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों को आप प्यार दोगे तो आपको उल्टा प्यार मिल जाएगा, जूता भी मिलता है भैया, चप्पलें घिस जाती हैं। जितना आप जिसको प्यार दे रहे हैं वो दूर भाग रहा है, जितना आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं और दूर भाग रहा है, जितना आप लोगों को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं और दूर भाग रहा है। आप कहते हैं अरे सर मुझे डर ये लगता है कि इसको कोई लड़का फंसा ना ले, मुझे डर ये लगता है बड़ी सीधी लड़की है, बड़ी अच्छी लड़की है, कोई लड़का इसका कोई फायदा ना उठा जाए। यही तो करते हैं आप। अब ये करते हैं तो लड़की आपको ब्लॉक कर देती है। भैया जिस लड़की की उम्र 26, 27, 28, 30, 32, 32 साल है, आपसे बड़ा चौकीदार नहीं मिला क्या उसको? भाई इतनी ज़िंदगी उसने काटी है, आप 1 साल के अंदर उसकी चौकीदारी करने लगे हैं। काहे भई? ये बेवकूफ़ी मत करो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को बेहतर बनाओ। लोग आपके सामने रिश्ता लेकर खड़े रहेंगे, प्यार क्या है गुलाब लेकर खड़े रहेंगे, प्लीज़ यार मेरा प्रपोज़ल है एक्सेप्ट कर लो प्लीज़। क्यों? क्योंकि आप बेहतर हैं, क्योंकि आपका लेवल बेहतर है। आया समझ में? तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक बेहतर वीडियो के साथ और एक स्ट्रॉन्ग वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।